हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो सब डिस्कस की थी, यानी सेट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। इस लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है एम्प्टी सेट, यानी अब हम यहाँ से टाइप्स ऑफ सेट्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है एम्प्टी सेट। इसमें डेफिनेशन देख ले, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी सेट, नल सेट और जो वॉइड सेट है इन सब का मीनिंग सेम है। यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट बोलेंगे या फिर वॉइड सेट बोलेंगे। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ ग्रीक लेटर फाई, यानी इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या फिर हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रखेंगे, तो ये होता है एम्प्टी सेट का सिंबल। एक ये होता है फाई जो ग्रीक लेटर है एक, और एक होता है एम्प्टी सेट से जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, यानी कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, जिनमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स इज सच सेट x less than 1 and x greater than 5. x is a natural number. यानी हमारे पास एक x एक ऐसा नंबर है जो 1 से स्मॉलर है लेकिन 5 से ग्रेटर है। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर जो 1 से तो छोटा हो लेकिन 5 से बड़ा हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो। तो इस केस में हम इसको 5 से डिनोट करते हैं, या फिर इसके अंदर एक भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर एक भी एलिमेंट पुट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? एक तरह से एम्प्टी सेट हो गया। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल हमने लिया है, x is a set x less than 1 and x greater than 5 where x is a natural number। यहाँ पर x हमने एक नेचुरल नंबर लिया है, लेकिन नेचुरल नंबर लिया है जो इस तरह से कि x जो है 1 से तो स्मॉलर है लेकिन 5 से ग्रेटर है। यानी हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो 1 से स्मॉलर होना चाहिए लेकिन 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं जो 1 से स्मॉलर भी हो और 5 से ग्रेटर भी हो। तो इस तरह के सेट में यहाँ जो सेट बनेगा हमारा 5 बनेगा, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। दोनों का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, यानी इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सेट बी, एक्सिस सेट एक्सिस को -2 = 0 इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो x होगा वो x एक नेचुरल नंबर बता रहा है। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x² -2 = 0, x² = 2, और इससे हमें x की वैल्यू ±√2 मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो √2 है जो प्लस माइनस के साथ में आ रहा है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो उस केस में यहाँ पर जो b होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, यानी x इसमें ±√2 दे रहा है, और जो यहाँ पर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता क्योंकि x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह से ये 5 होगा, या एम्प्टी सेट बोलेंगे इसको। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इसके एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। दोनों का हमने कंबाइंड डेफिनेशन बना रखा है इसमें। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कहने का मतलब है एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी सेट हो या फिर उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हों। कहने का मतलब ये कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर अगर एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो फाइनाइट होनी चाहिए, यानी वो काउंटेबल हों, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो। तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर इनके अलावा तीसरी कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी काउंट, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसमें दे रखे होंगे, तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट।
यानी एक तरह से ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी एक ईयर में जो मंथ्स होते हैं उसका सेट। तो हमें मालूम है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, काउंट कर सकते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल जाती है, तो हमारे पास -2 और +2 ये दो एलिमेंट हो गए, -2 और 2 ये दो एलिमेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो सेट होगा ये फाइनाइट सेट होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये एक तीसरा वाला सेट है हमारे पास। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, किसी लाइन पर जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं उनका सेट है। हमें मालूम है कि किसी भी लाइन पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उस कंडीशन में इस सेट का नाम होगा इनफाइनाइट सेट। यानी जो पॉइंट्स होंगे किसी लाइन पर, बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, किसी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का सेट है ये वाला। तो हमें मालूम है कि किसी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होने की वजह से ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो काउंटेबल नहीं है, यानी उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। सेट ऑफ मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट, उन सब पर जो मैन यानी नंबर ऑफ मेल पर्सन्स लिविंग प्रेजेंटली, लिविंग प्रेजेंट मतलब एट रैंडम हम बात कर रहे हैं कि एट रैंडम जो लिविंग मैन है उनकी, तो उनको काउंट किया जा सकता है। इस वजह से ये जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद सेट ऑफ वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, उन 26 में से भी वो किसकी बात कर रहा है, वर्बल्स की बात कर रहा है। तो वर्बल्स 5 होते हैं, AEIOU। चाहें तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ये दे रखा है। तो ये जो एलिमेंट्स है इसमें 5 हैं, यानी काउंटेबल हैं, इस वजह से इस सेट का नाम जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास 2 सेट्स दे रखे हो A और B, उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल आते हैं, उसके अलावा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो उस कंडीशन में दोनों सेट्स होंगे वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे, जिसको हम A इक्वल्स टू B से डिनोट करते हैं। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A नॉट इक्वल्स टू B। अगर इसके अलावा अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते या फिर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं होते, तो उस कंडीशन में A की वैल्यू B के इक्वल नहीं होगी, यानी A और B जो सेट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास A वाला सेट दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें B जो सेट है इसमें 3 1 4 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, यानी दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं क्या एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। हालांकि आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो इस केस में A की जो वैल्यू होगी वो B के इक्वल होगी, यानी दोनों सेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, A इक्वल्स टू B होगा इसमें। अब बात कर लेते हैं इसकी। X वाला जो सेट है इसमें दे रखा है 1 2 5 7 9। यहाँ पर जो Y वाला सेट है 1 2 2 5 7 9 9। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 5 दे रखे हैं।
यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, यानी इसमें 5 है और इसमें 7 है। देखने से तो पता है, ये लग रहा है कि दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। कैसे? यहाँ पर किसी भी सेट में अगर एक से ज़्यादा बार एलिमेंट रिपीट होता है तो वो एक ही नंबर लिखा जाता है, यानी उसको हम एक ही बार लिखते हैं। इस चीज़ अब हम उसे 10 बार लिखते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। जैसे यहाँ पर 2 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो एक्चुअल सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 5 7 और 9, यानी किसी भी एलिमेंट को हम 4 या 5 बार लिख देते हैं तो वो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो गए इसमें। यहाँ पर एक बात और देख लें, क्या जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें 1 2 5 7 9 है, इसमें भी 1 2 5 7 9 है, एग्जैक्टली सेम है। इस केस में भी x की जो वैल्यू हो वो y की इक्वल है, यानी दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल है। बात कर लेते हैं हम p और q वाले सेट की। इसमें a b c d e दे रखा है, 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें a b d e f दे रखा है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो c वाला एलिमेंट है इसमें मिसिंग है, और यहाँ पर जो f वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर मिसिंग है, यानी दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। हालांकि दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं, लेकिन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो उस केस में जो p की वैल्यू है वो q के इक्वल नहीं होगी। तो इक्वल सेट्स होने के लिए कंपलसरी होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हों और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, तो उस केस को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। इसके बाद में एक और सेट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट, ऐसे दो सेट्स जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हों, चाहे वो एग्जैक्टली सेम हो या ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सेट है इसकी इक्वल है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 4 हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 4 हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, हालांकि इसमें एग्जैक्टली सेम भी हैं। तो इस केस में ये इक्वल सेट भी है, इक्वल सेट्स भी हैं और इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं। यहाँ हम देखते हैं 1 2 5 7 9 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो उस केस में ये दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। इक्विवेलेंट तब होते हैं जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम होता है। बात कर लेते हैं इसकी। एक्स जो p वाला जो सेट है हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, q वाला सेट है उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में ये इक्विवेलेंट सेट तो हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, यानी काउंटिंग जो होती है वो सेम होनी चाहिए। और काउंटिंग सेम होने के साथ साथ अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्वल सेट्स भी कह देते हैं। मैं समझता हूँ पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की, जिसका ये पहला वाला क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं और इन 4 पार्ट्स में वो पूछ रहा है कि कौन सा वाला इसमें नल सेट होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट अभी हमने डिस्कस किया था। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, पहला वाला क्वेश्चन है इसमें कि ऐसा ऑड नेचुरल नंबर में फाइंड करना है जो 2 से डिविजिबल हो। हमें मालूम है कि जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते, एक भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये नल सेट होगा। दूसरा वाला पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सबसे पहले ये देखो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वाले नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी खुद और उसके अलावा 1, 2 एग्जैक्टली फैक्टर्स होंगे इसके। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो इवन की, तो यहाँ पर इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 है, जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो इस वजह से इस सेट में जो आएगा एक एलिमेंट आएगा जो होगा 2। अब हमें मालूम है ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं, लेकिन इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ चुका है, इस वजह से अभी नल सेट नहीं होगा। बात करते हैं इसकी। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से स्मॉलर होना चाहिए लेकिन 7 से ग्रेटर। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से स्मॉलर हो और 7 से ग्रेटर हो। तो इस वजह से इस केस में ये
नल सेट होगा। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और दोनों पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक उनका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस है, उनका कॉमन पॉइंट का एक सेट बनाना है। तो कॉमन पॉइंट सब होंगे ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, इस वजह से ये एम्प्टी सेट होगा, यानी इसमें एक भी पॉइंट नहीं आएगा, ये भी नल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कौन से वाले सेट इसमें फाइनाइट हैं, कौन से वाले सेट इसमें इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट सेट वो वाले होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं, और इनफाइनाइट सेट्स वो वाले होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो अनकाउंटेबल होंगे, यानी हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है वो है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। किसी ईयर में जो मंथ्स होते हैं उनका सेट अगर हम बनाते हैं तो 12 मंथ्स का एक सेट बन जाता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो मंथ्स होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 12 होंगे जो कि मंथ्स होंगे। इस वजह से इसमें ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट की। इसमें 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब इसमें जो एंड पॉइंट है, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है वो नहीं दे रखा, या लास्ट वाला एलिमेंट नहीं दे रखा। अब ये अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे, इस वजह से इस सेट का नाम हुआ इनफाइनाइट सेट। थर्ड वाले पार्ट में 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी इसमें लास्ट वाले पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग दे रखी है, यानी काउंटेबल हैं, इस वजह से ये फाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज़्यादा बड़े वाले जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो देने हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 100 से बड़े वाले जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो 101 102 103 डॉट डॉट डॉट। अब पता नहीं ये कहाँ तक होंगे, इस वजह से ये जो सेट कहलाएगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सेट। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो काउंटेबल होंगे, यानी वो डेफिनेट होंगे। इस वजह से इसका जो होगा सेट का नाम जो होगा वो होगा फाइनाइट सेट, यानी उनको हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे 1 और 99 के बीच में, यानी ये फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी हमारे पास जो ये जो 5 पार्ट्स दे रखे हैं इसमें से हमें कंफर्म करना है कि कौन सा वाला सेट फाइनाइट है और कौन सा वाला इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ज़रा इसको फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हमें मालूम है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगी, कितनी भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। तो इस वजह से ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, यानी काउंटेबल हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो डेफिनेट हैं। इस वजह से ये जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी ऐसे नंबर्स का सेट जो 5 के मल्टीपल्स हैं। अब जैसे 5 का मल्टीपल्स 5 से स्टार्ट होता है, 5 10 15 और उसके अलावा 20, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 5 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, तो इस वजह से इस सेट का जो नाम होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ,
तो जब हम लिविंग एनिमल्स की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं एट रैंडम किसी टाइम पर। तो इस वजह से ये फाइनाइट सेट होगा। लास्ट वाला पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, यानी ऐसे सर्कल्स का सेट जो ओरिजिन से होकर पास हो रहे हैं। तो ज़रा देख लेते हैं, इसको भी फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। ऐसे सर्कल्स जो ओरिजिन से होकर पास हो रहे हैं, तो एक सर्कल ये भी हो सकता है ये सर्कल ऐसे करके हो सकता है ये सर्कल ऐसे करके हो सकता है ये सर्कल ऐसे करके हो। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं, इस वजह से ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। यहाँ पर दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, और इन दोनों सेट्स में हमें कंफर्म करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ये एलिमेंट्स के बेसिस पर हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है, इसमें ए वाले सेट में ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी वाले सेट में भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं और उसके अलावा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। इस वजह से यहाँ पर ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी, यानी जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल होगा। यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में 4, 8, 12, 16 दे रखे हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4, 8, 16 और 18 दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 12 मिसिंग है इस वाले में, और इस वाले में 18 मिसिंग है। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं होने की वजह से ये ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। बी वाला जो सेट दे रखा वो है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी x एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 10 तक है। तो यहाँ पर जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में लिखेंगे हम 10। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट की। तो ए वाले सेट में दे रखा है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 का मल्टीपल है। तो हमें मालूम है जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ... यहाँ पर बी वाले सेट में हम देखते हैं 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से दे रखा है। तो इस वाले सेट में 15 मिसिंग है, इस वाले सेट में 25 भी मिसिंग है और इस वाले सेट में 35 भी मिसिंग होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी नहीं है। तो इस तरह के केस में तो ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, यानी हमें जो पेयर दे रखा है सेट्स का क्या वो इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है और रीज़न भी देना है इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए वाला जो सेट है उसमें 2 और 3 दो एलिमेंट्स दे रखे हैं। बात करते हैं इसकी। तो x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6, इसका सॉल्यूशन यानी इसके जीरोस या एक तरह से इसके सॉल्यूशंस x की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो हम देखते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे x + 2 × x + 3 = 0। इससे हमें x की वैल्यू एक तो -2 मिलती है और एक मिलती है -3, यानी हमारा जो b वाला सेट होगा इसमें -2 और -3 ये दो एलिमेंट्स निकल के आते हैं। यानी x को जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज निकल के आती हैं -2 और -3। तो इसका जो b सेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा -2, -3। अब देखते हैं कि a वाले सेट में 2, 3 दे रखा है, इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है -2, -3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे क्योंकि एग्जैक्टली इसमें सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। तो इस केस में ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगी। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। तो इसका अगर हम सेट बनाने चले तो इसका जो सेट बनेगा FOLW,
ये बनेगा, और इसमें हम कॉमा लगा लेते हैं एलिमेंट्स के बीच में। बी वाला जो सेट है हमारा वो है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वॉफ। तो इसका अगर हम सेट बनाते हैं तो W O L और F, ये सेट बनता है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है दोनों में, 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी हैं, हालांकि आगे पीछे लिखे हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने की वजह से ये जो ए और बी सेट होंगे वो इक्वल सेट्स होंगे। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें बहुत सारे हमें सेट्स दे रखे हैं, उन सेट्स में से हमें इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट ए की। इसमें 2 4 8 12, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, बाकी सब में 2 2 हैं। तो इनमें से देखते हैं कि ए के इक्वल सेट कौन सा वाला बैठता है। इसमें 2 4 8 12 है, सेम एलिमेंट इसमें नहीं मैच कर रहे इसके। अगर यहाँ की बात करते हैं तो इसमें 2 मिसिंग है और इसमें 14 मिसिंग है उसका, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो 3 1 4 2, इधर ये ए के इक्वल कोई भी सेट नहीं है। बात करते हैं बी की, तो बी में 1 2 3 4 दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 दे रखा है। इस वजह से बी जो सेट है वो डी सेट के इक्वल होगा। तो 4 एलिमेंट्स वाले सेट वो ख़त्म हो चुके हैं। बात करते हैं 2 एलिमेंट्स वाले सेट की। तो ई वाले में दे रखा है -1, और इसमें दे रखा है 1, यानी इसमें सेम एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। इस वजह से ई की जो वैल्यू होगी वो जी के इक्वल होगी। और किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं आ रहे, इस वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, इस वजह से कोई भी इक्वल सेट्स नहीं होगा इन पेयर्स के अलावा। मैं समझता हूँ आज की एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।